तो आज का जो मेरा एजेंडा था वो ये था कि मैं आपके साथ शेयर करूँगा मेरी बहुत ज़्यादा स्पेशल और मेरी खुद की बनाई हुई मेरी खुद की कस्टमाइज़ की हुई बिरयानी के मसाले की रेसिपी। फिर मेरे दिमाग में ये भी आया कि अगर मैं मसाला सिखा ही रहा हूँ आपको तो क्यों ना मैं बिरयानी भी सिखाऊँ साथ साथ। हाँ, तो मैंने ये सोचा कि आज मैं आपको फुल डिटेल में एकदम डीप रूटेड नॉलेज दूंगा बिरयानी के मसाले के ऊपर। एक एक मसाले के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा और कल इसी वीडियो का दूसरा पार्ट बनेगा जिसमें कि हम बनाएंगे एक दूसरे के साथ बिरयानी। सो हेलो एंड वेलकम टू स्पाइसी सीक्रेट्स। और आज इस बिरयानी के मसाले की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो बिरयानी के मसाले की शुरुआत करने के पहले बिरयानी के स्वाद को समझना और बिरयानी के बेस को समझना बहुत ज़रूरी है कि बिरयानी को पहले तो हम बिरयानी बोलते क्यों हैं, प्लस बिरयानी के अलग अलग वेरिएशंस क्या हैं। तो जैसे अवधी बिरयानी है, आपका कोलकाता बिरयानी है, आपकी केरला बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी है, जिसमें से कि कोलकाता, अवधी या लखनवी और हैदराबादी ये तीन बिरयानीज़ ही फेमस हैं और इनकी एक अलग ही मोनोपोली है पूरे हिंदुस्तान में, राइट। बाकी सब बिरयानीज़ भी हैं बट हर किसी की डिमांड पे यही तीन बिरयानीज़ आती हैं, लखनवी, कोलकाता या हैदराबादी। और लगभग तीनों बिरयानियों का मसाला मोटा मोटा सेम होता है, बस कुछ एक दो मसाले होते हैं जिनका वेरिएशन आता है आपकी तीनों रेसिपीज़ में, बट लगभग 90% वो मसाला सेम ही रहता है। तो आज उन सभी मसाले को हम करेंगे डिकोड और अपना एक बहुत ही स्वादिष्ट मसाला बनाएंगे जो कि एक रामबाण मसाला है आपकी हर बिरयानी के लिए। तो अभी मैं अपने इस मसाले के गोले में से एक एक करके मसाले निकालता जाऊंगा और आपको मैं समझाता जाऊंगा कि कौन सा मसाला किस मात्रा में आपको इस्तेमाल करना है और उसके पीछे का कारण क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली स्टेज, जैसा कि मैंने बताया, जो खुशबू वाली स्टेज है, उसको समझने के लिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करने के लिए जो मसाले हम ले रहे हैं वो है थोड़ा सा इलायची और जावित्री। इलायची, जावित्री अवधी मसाले के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल मसाले हैं इलायची और जावित्री, जो कि मैं लेता हूँ लगभग इक्वल क्वांटिटी में। तो एक भाग इलायची और एक भाग जावित्री, ओके। एंड अकॉर्डिंगली जितनी भी आपको मसालों की ज़रूरत हो उसके हिसाब से आप अपना ये मसाले का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये मेरे पास श्रीलंकन या फिर वियतनामीज़ सिनेमन है, और जो हम लोग अपने घरों में यूज़ करते हैं वो नॉर्मली होता है एक कसाया बार्क, उसको हम कहते हैं, या फिर चाइनीज़ सिनेमन कहते हैं उसको, जो कि बस पेड़ की जो छाल होती है उसको निकाल के हम उसको एज अ सिनेमन यूज़ करते हैं, बट असली सिनेमन ये होती है। तो घबराइए नहीं, अगर आपके पास ये सिनेमन नहीं है तो आप बिल्कुल बेशक वो रेगुलर सिनेमन यूज़ कर सकते हैं। और सिनेमन के बाद मैंने यहाँ पे लिया है एक स्टार एनीज़, ओके। स्टार एनीज़ भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास सिनेमन है आप सिर्फ सिनेमन डालें, स्टार एनीज़ नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। अब खुशबू वाले इन चार मसालों के बाद बारी है उन मसालों की जो आपके बिरयानी के इस मसाले को देंगे बॉडी। उसमें से सबसे पहले 2 बड़ी इलायची, 2 पीपली, अगर आपके पास पीपली ना हो तो आप पीपली अवॉइड कर सकते हैं। फिर आएगा आपका तेज पत्ता लगभग 2, और यहाँ पे मेरे पास है कुछ 4 से 6 लौंग। हाँ, लौंग बहुत इम्पॉर्टेंट है बिरयानी के मसाले में, और अगर आप कबाब का मसाला बना रहे हो तो कबाब के मसाले में लौंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। लौंग के बाद जो और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है वो है आपकी काली मिर्च। तो लगभग एक भाग अगर लौंग है आपका तो उसके साथ में 2 भाग काली मिर्च, और इन सब के बाद जो बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल और एरोमेटिक इंग्रेडिएंट है वो है आपका नटमेग, यानी कि जायफल। तो जायफल के बस ऐसे कुछ 1-2 छोटे टुकड़े इस पूरे मसाले के लिए बहुत होंगे। फिर बारी आती है रंग के मसालों की, जो कि आपके बिरयानी के मसाले को देंगे एक अच्छा सा वाइब्रेंट कलर।
और उसके लिए यहाँ पे मैं ले रहा हूँ लगभग 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च। आप चाहें तो स्पाइस कंटेंट को काटने के लिए इसके सीड्स निकाल सकते हैं। तो ना ही सिर्फ बिरयानी मसाला बल्कि किसी भी तरह के मसाले की कुछ पहचान होती है, हाँ, कुछ लेयर्स होती हैं, कुछ लेवल्स होती हैं, और एज अ शेफ़ हम भी उन्हीं कुछ लेवल्स की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड एक कंक्लूजन निकालते हैं कि इस मसाले में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या क्या मसाले हैं जो मिल के इस एक मसाले को तैयार करते हैं। तो उन लेवल्स का जो पहला लेवल होता है, जो फर्स्ट स्टेज होती है ऑफ जजिंग एनी काइंड ऑफ अ स्पाइस मिक्स, इज़ द स्मेल, द अरोमा ऑफ द स्पाइस। हाँ, तो सबसे पहले हम अपने हाथ में लेके उस मसाले को स्मेल करते हैं, फिर बाद में उसको हम टेस्ट करते हैं, देन फाइनली वी अंडरस्टैंड द टेक्सचर ऑफ दैट स्पाइस, कि वो कितना बारीक पिसा हुआ है, कुटा हुआ मसाला है, या वो दरदरा रखा हुआ मसाला है, या इट इज़ अ मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ फाइन एंड स्लाइटली कोर्स टेक्सचर ऑफ अ स्पाइस, राइट। एंड अकॉर्डिंगली वी देन कंक्लूड कि इस मसाले को बनाने में क्या क्या चीज़ें लगेंगी और कितनी कितनी लगेंगी। तो अभी हमारे पास ये हो गए हैं लगभग 11 मसाले। हाँ, इन मसालों के बाद जो मेरा एक ऐड ऑन है इस रेसिपी का, इस बिरयानी के मसाले की रेसिपी का, वो है लहसुन, गार्लिक। इस गार्लिक से आपके इस मसाले का जो स्वाद का बढ़ावा होगा, जो अपलिफ्टमेंट होगा, वो बहुत बहुत ज़्यादा होगा, इसकी गारंटी मेरी है। और यही मैं आपसे कह रहा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने समझने के बाद जो मैंने मसाला समझा है या कस्टमाइज़ किया है अपने अकॉर्डिंग, और प्रोप्राइटरी मसालों को समझते हुए, उसमें मुझे हमेशा लगा कि अगर बिरयानी के मसाले में आप गार्लिक ऐड करेंगे तो उस मसाले का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। अब इन सब के बाद मैं लूँगा यहाँ पे ज़ीरा, जो कि बहुत ज़रूरी है आपके बिरयानी के या कबाब के मसाले में। तो लगभग 1 छोटा चम्मच ज़ीरा, नॉर्मल ज़ीरा, और जितना हम ज़ीरा लेंगे लगभग उसका आधा मैं यहाँ पे लूँगा शाही जीरा। तो शाही जीरा या फिर काला जीरा, या इंग्लिश में आपको मिलेगा रॉयल क्यूमिन के नाम से, या फिर स्याह जीरा। तो इन कुछ नामों से ही आपको मिल जाएगा मार्केट में, बहुत इजीली अवेलेबल होता है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे जैसे ही आपका पैन थोड़ा सा गर्म होना शुरू होता है, हम इसमें डालेंगे अपना गार्लिक को बस आपको ऐसे क्रश करके, आप चाहें तो हल्का सा मोटा मोटा इसको चॉप कर सकते हैं, ओके। एंड देन वी विल ऐड आवर गार्लिक टू इट, क्योंकि यहाँ पे मुझे गार्लिक का जो है वो मॉइस्चर नहीं चाहिए। आई डोंट वांट माय गार्लिक टू बी मॉइस्ट, क्योंकि अगर ये मॉइस्ट होगा तो हमारे इस मसाले की जो लाइफ है वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि मॉइस्चर पकड़ते ही आपका मसाला ख़राब होना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। तो गार्लिक को अच्छे से ड्राई कर लें बिना ऑयल के, सिर्फ एक तेज़ ड्राई हीट पे आप अपने गार्लिक को हल्का सा भून लें। जैसे ही आपका गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, गार्लिक का एक जो एक्सेस अरोमा होती है वो निकल जाएगी, फिर हम अपने बाकी के मसालों को इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आपका गार्लिक हल्का सा लाइट ब्राउन कलर लेना शुरू करेगा, हम उसमें डाल देंगे ज़ीरा और शाही जीरा। ज़ीरे के क्रैकल होते ही मैंने इसमें डाला है थोड़ा सी जावित्री, इलायची, दालचीनी और ये बड़ी इलायची, और लगभग सभी मसाले आप एक एक करके इसमें डालते जाएं। तो अब बारी है अपने इस मसाले को थोड़ा सा स्वाद में इजाफ़ा देने की, जो कि होगा नमक से। नमक लगभग मैं 1 छोटा चम्मच डाल रहा हूँ, और नमक के साथ में मैं डालूँगा बहुत ज़रा सी, मतलब बस 1 चुटकी देगी मिर्च, हाँ, और आधी चुटकी, मतलब जितनी आपने देगी मिर्च डाली उसका आधा हल्दी। ये 2 मसाले आपके इस बिरयानी के मसाले को एक बहुत अच्छा ओवरऑल कलर देंगे जब आप इसको पीसेंगे। आपको इस मसाले को बहुत ज़्यादा फ़ाइन रखना है। अगर आपका ये मसाला फ़ाइन नहीं होगा तो बाद में जब आप बिरयानी बनाएंगे तो आपके मुंह में वो खड़े मसाले आएंगे, जो कि हम बिल्कुल पसंद नहीं करते नॉर्मली। सो मेक श्योर कि आपका ये जो मसाला है बहुत फाइनली ग्राउंडेड मसाला है। अगर आपको लगता है कि आपकी मिक्सी में मसाला फ़ाइन ग्राउंड नहीं हो पा रहा, तो इसको अच्छे से पीसने के बाद एक बारीक छलनी के साथ आप इसको स्ट्रेन कर लें अच्छे से।
तो अभी इस मसाले को एकदम बारीक रखने के लिए मैं इस छलनी से इसको बढ़िया से स्ट्रेन कर लूँगा, लगभग 1 से 2 बार। तो अब ये बिरयानी का मसाला जिसकी खुशबू बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये है तैयार। आप इसको जितना कम रोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपकी इसकी रोस्टिंग बढ़ती जाएगी मसालों की, इसका कलर उतना ही डार्क होता जाएगा। मुझे इतना डार्क कलर पसंद है अपने मसाले का, इससे एक बहुत अच्छा स्वाद और सुगंध आती है आपके मसाले की। अगर आप चाहते हैं कि आपका मसाला इससे हल्का लाइट रहे तो अपनी रोस्टिंग का टाइम थोड़ा कम कर सकते हैं। मैं फिर से कहूँगा कि ये मसाला एक्चुअली एक रामबाण मसाला है। आप इस मसाले को बिरयानी के लिए, आप इस मसाले को सब्जियों के लिए, आप इस मसाले को किसी भी तरह की अवधी डिश के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये मेरे हाथ खुशबू से भर चुके हैं इस मसाले की वजह से। तो आज का ये दिन सिर्फ इस मसाले के नाम। आप जाइए और इस मसाले को तैयार करें, और कल मैं फिर से मिलूँगा आपसे बिरयानी की एक कंप्लीट रेसिपी के साथ। So stay tuned and keep watching Spice and Secrets, and don't miss the part 2 of this video, which is going to be even more interesting. And do subscribe my channel. Thank you.